हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोकार्योटिक सेल। और ये जो पढ़ेंगे ये हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। और जो आपका शॉर्ट नोट्स है ये टोटल कितने पेज के मेरे भाई, बस सिर्फ और सिर्फ 2 पेज का है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन होके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देखिए, प्रोकार्योटिक सेल। सबसे पहले आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि प्रोकार्योटिक सेल का एग्जांपल क्या होता है। तो प्रोकार्योटिक सेल का जो एग्जांपल होता है वो होता है आपका बैक्टीरिया। समझ में आया? अब आते हैं, देखो बैक्टीरिया सेल के बारे में जो आपको खास खास बात पता होना चाहिए उन पे अब चर्चा होगी, है ना। किस पे चर्चा होगी? बैक्टीरिया पे। सबसे पहले जो चर्चा होगी वो होगी सेल एनवेलप के बारे में। तो ध्यान से सुनना बस मेरे भाई। आपको करना क्या है, ईमानदारी पूर्वक आप वीडियो ओपन कर लिए हैं तो बस आप मेरी बातों को सुनिए। तो मैं इसमें क्या क्या बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बस मेरी बातों को प्लीज़ आप गौर से सुनिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत जो सिली मिस्टेक होता है वो होने से आपका बच जाएगा। और आपको पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूँ, तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत है नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर होता है सेल एनवेलप। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, बताओ सेल एनवेलप कितने लेयर के बने हुए होते हैं। तो सेल एनवेलप जो बने हुए होते हैं 3 लेयर के होते हैं। उसका नाम आपसे पूछा जाता है तो पहला कौन सा होता है मेरे भाई? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा लेयर होता है सेल वॉल और तीसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लेयर का नाम आपको याद होना चाहिए। ये किस में होता है प्रेजेंट? बैक्टीरिया के अंदर। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने की क्या बात है, जो आपसे पूछेगा मुझे बताओ बैक्टीरिया के अंदर जो सेल एनवेलप है उसका आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है। तो आउटर मोस्ट लेयर अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। अगर आपसे पूछेगा इनर मोस्ट लेयर बता दो तो आप क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं उसी सीक्वेंस में ऐसे लिखा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन कभी ऐसे अरेंज करने बोल दे कि मुझे आउटर टू इनर मुझे अरेंज करके बताइए, है ना, सेल एनवेलप का ये हो, देखो आउटर टू इनर हो गया तो आप सबसे पहले क्या होगा मेरे भाई? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपसे अरेंज करने बोले इनर टू आउट लेयर, है ना, इनर से आउटर, तो अब सबसे पहले होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन ग्लाइकोकैलिक्स। आई होप कि आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लो, आपसे पूछता है कि ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना हुआ है। आपको क्या बोलना है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। आपसे पूछेगा कि सेल वॉल किसका बना हुआ है, आपको क्या बोलना है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, आप क्या बोलेंगे? फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, या प्रोकार्योटिक का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है। आप क्या आपका आंसर होगा? पेप्टाइडोग्लाइकेन। आपसे पूछेगा प्रोकार्योटिक सेल का ग्लाइकोकैलिक्स किसके बना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। या बोल दे कि बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना हुआ होता है, तो फिर भी क्या बोलोगे? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो इन दोनों में आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, या तो बैक्टीरिया देके पूछेगा या प्रोकार्योटिक सेल देके आपसे पूछा जा सकता है। समझ में आया मेरे भाई? अब देखो आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स पे। तो ग्लाइकोकैलिक्स हमने आपको बताया आउटर मोस्ट लेयर है ना। तो इसमें फर्दर इसके अंदर 2 लेयर होता है। फर्दर इसके अंदर कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। और जो होता है आपका पहला होता है कैप्सूल और दूसरा होता है स्लाइम लेयर। तो ध्यान रखना है कि ग्लाइकोकैलिक्स में फर्दर 2 लेयर होते हैं, एक होते हैं कैप्सूल, दूसरे होते हैं स्लाइम लेयर। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि मुझे भाई ये बता दो कि इसमें जो होता है स्लाइम लेयर और कैप्सूल में स्मूथ कौन सा होता है? स्मूथ लेयर आपसे पूछा जाएगा। देखो एस से कौन स्टार्ट हो रहा है? ये वाला है ना स्लाइम लेयर। देखो एस फॉर स्लाइम लेयर, एस फॉर स्मूथ। जो आपका जो स्लाइम लेयर होता है वह कैसा लेयर होता है? स्मूथ होता है। आपसे पूछेगा मुझे बताओ रिजिड लेयर कौन सा है, तो रिजिड लेयर जो होता है वो होता है आपका कैप्सूल होता है। तो आई होप कि आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल के एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, या पूछेगा प्रोकार्योटिक के सेल वॉल के एक्सटेंशन को। देखो ध्यान रखना है, सेल वॉल के एक्सटेंशन को पूछ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई? फ्लैजिला होगा। ध्यान समझ में आया ना? ध्यान एक एक वर्ड पे ध्यान रखना कि सेल वॉल का एक्सटेंशन पूछा है, या साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन पूछा है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन पूछा है। ये छोटी-छोटी चीज़ों से क्वेश्चन गलत हो जाती है, इसलिए मैं आपको एक-एक चीज़ पे वहाँ पे गौर करवा रहा हूँ। तो क्या है भाई, सेल वॉल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है आपका फ्लैजिला होता है। आई होप कि आपको समझ में आया। फ्लैजिला के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। देखो फ्लैजिला जो फर्दर ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? ये 3 पार्ट में। जो इसका पहला पार्ट होता है बेसल बॉडी, सेकंड होता है हुक और थर्ड होता है फिलामेंट। आपसे बस इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लैजिला का लॉन्गेस्ट, क्या पूछेगा? फ्लैजिला का मुझे लॉन्गेस्ट पार्ट बताओ कि फ्लैजिला का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? फिलामेंट। मैंने देखो लिख रखा है जो आपका फ्लैजिला का जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो होता है आपका फिलामेंट।
और सबसे खास बात आपसे ये पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है फिर से कि फ्लैजिला का फंक्शन क्या है, फ्लैजिला किस काम में हेल्प करता है। तो फ्लैजिला का काम है मोटिलिटी प्रोवाइड करना। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, वो उसको मूव करने में हेल्प करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है, मतलब वो उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया के अंदर मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। बैक्टीरिया के अंदर लोकोमोशन कौन प्रोवाइड करता है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। बैक्टीरिया को मूव करने में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, आप क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। समझ में आया। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना हुआ होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक्सटेंशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्विजिनेटेड फॉर्म से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं। बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्विजिनेटेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं। तो वो क्या होता है, दो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। एक होता है, जैसे यहाँ पे एक ही था, इसमें दो है, एक होता है मेसोजोम, एक होता है क्रोमेटोफोर। क्या होता है, मेसोजोम होता है, एक होता है क्रोमेटोफोर। समझ में आया। और इसमें खास बात यह है कि मेसोजोम और क्रोमेटोफोर सिर्फ और सिर्फ प्रोकार्योटिक, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है, ये यूकार्योटिक में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, मुझे बताओ मेरे भाई, बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। आपको बोलना है मीजोजोम। तो बैक्टीरिया के अंदर देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसका ये फंक्शन है कि मेसोजोम किस चीज में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, मतलब प्रोकार्योटिक के अंदर। ये यूकार्योटिक के अंदर ऐसा ये स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ ले कि यूकार्योटिक, क्या पूछे मेरे भाई, यूकार्योटिक सेल के अंदर रेस्पिरेशन में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, किसके अंदर, यूकार्योटिक। फिर आप मेसोजोम नहीं लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है यूकार्योटिक सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अगर आपसे प्रोकार्योटिक बोल दे या बैक्टीरिया बोल दे और पूछ ले आपसे कि रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मेसोजोम। पूछेगा डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, मेसोजोम। पूछेगा सेल वॉल फॉर्मेशन करने में हेल्प कौन करता है, मेसोजोम। समझ में आया ना। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो क्रोमेटोफोर थे, ये भी मैंने जैसा आपको बताया, ये भी किसका इन्विजिनेटेड फॉर्म है, ये भी है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्विजिनेटेड फॉर्म है, और इसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। जैसे हमने आपको बताया कि मेसोजोम का जो फंक्शन है वो है आपका रेस्पिरेशन कराना, डीएनए रेप्लिकेशन कराना, सेल वॉल का फॉर्मेशन कराना। उसी टाइप से जो क्रोमेटोफोर का जो मेन फंक्शन है वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रोकार्योटिक सेल के अंदर जो फोटोसिंथेसिस कराता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, क्रोमेटोफोर बोलोगे। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि यूकार्योटिक, दे ध्यान रखना, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक अलग है, पढ़ाएंगे यूकार्योटिक भी, लेकिन फिलहाल मैं आपको अभी ही कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। यार अगर आपको समझ में आ रहा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, है ना भाई। बस इतना करना ईमानदारी पूर्वक। तो हाँ देखो, तो अगर आपसे पूछे कि प्रोकार्योटिक के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, आप क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर। तो यहाँ से क्या याद रखना आपको कि क्रोमेटोफोर का जो फंक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस कराना, और इसका जो काम होता है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को स्टोर करके रखता है, और ये जो सीट प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर में। चलो मैं थोड़ा सा आपको पहले में लेके चला जाता हूँ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन कौन सा आपको ये भी याद रखनी है। देखो फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया है वो आपको एग्जांपल याद रखना है, जो पहला होता है आपको साइनोबैक्टीरिया, बस ये तीन है याद रखने से ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपसे पूछ लेता है कि बताओ इसमें से किसके अंदर क्या हो रहा है मेरे भाई, इसके अंदर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, तो क्रोमेटोफोर किसके अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर। तो भाई कौन से बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो याद रखना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल है, ये क्या है, एग्जांपल है। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया, दूसरा होता ग्रीन बैक्टीरिया, दूसरा होता, तीसरा होता पर्पल। तो ग्रीन, पर्पल एंड साइनोबैक्टीरिया, बस इतना पता होना चाहिए। इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटोफोर एंड गैस वैक्यूल। आते हैं देखो, आई होप कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का बात अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना भाई। आया ना समझ में, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट कर दो। अब यहाँ पे देखो स्टार पॉइंट में क्या है, एवरी बैक्टीरिया है सेल वॉल। जितने भी बैक्टीरिया हैं, मैंने बताया आपको कि हर बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। लेकिन एक बैक्टीरिया साहब होते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। मतलब कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, उसके पास होता ही नहीं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है, समझ में आया। अब आते हैं देखो बैक्टीरिया में, अब आते हैं मतलब प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब आते हैं देखो यहाँ पे राइबोसोम है ना, अलग अलग, ये तो आपको हुआ था सेल एनवेलप, मैंने आपको एक एक, एक चीज यहाँ पे बता दिया। अब आते हैं और भी ज्यादा, और भी कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं स्पेशल। सबसे पहले आपको मैं गिवन है राइबोसोम।
तो राइबोसोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, मुझे बताओ बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो कौन से टाइप का होता है? आप क्या बोलेंगे? 70S। या अगर आपसे ये भी पूछ ले कि प्रोकार्योटिक का राइबोसोम कैसा होता है, तो आई होप कि अब तक तो आपको समझ में आया, बैक्टीरिया बोले प्रोकार्योटिक बोले बात बराबर है ना? तो प्रोकार्योटिक सेल के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। तो देखो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब आते हैं पोलिसोम। पोलिसोम में बस आपको एक ही याद रखना है कि पोलिसोम क्या होता है? एक देखो एमआरएनए का ये थ्रेड होता है ना, एमआरएनए का ये देखो एमआरएनए का थ्रेड है। इसके ऊपर बहुत सारा अगर राइबोसोम अगर अटैच हो जाए तो वही क्या कहलाता है? पोलिसोम कहलाता है। बस इतना वो इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड के बारे में क्या-क्या पता होना चाहिए? तो प्लाज्मिड जो होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। आपसे पूछा ये जाता है कि प्रोकार्योटिक के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक तो मेन क्रोमोसोम होता ही है और दूसरा उसमें एक्स्ट्रा होता है भाई मेरे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का एक स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में आपको क्या-क्या पता होना चाहिए? देखो जरा इधर। देखो प्लाज्मिड के अंदर सबसे पहले कैसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ध्यान रखना है, जो मैं अंडरलाइन करूंगा अच्छे से समझो। तो प्लाज्मिड जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल आपसे ऑप्शन में दे देगा सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, ये कैसा होता है मेरे भाई? ये डबल स्टैंडर्ड होता है। और ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है। आपसे ऑप्शन में देता है कि ये लीनियर होता है, नहीं लीनियर नहीं होता है। तो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए होता है। और इसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिव है ना, ये क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है। ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। इस वजह से इसको हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर, है ना? तो इसके बारे में ये सारे प्रॉपर्टी हैं, इसे जरूर याद करना कि जो प्लाज्मिड होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ध्यान रखना। इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सिंगल में डबल में। तो याद रखना डबल डबल क्या होता है? डबल। प्लाज्मिड देखो यहाँ डी से इंड होता है, डी से डबल डबल होता है और ये सर्कुलर होता है। तो ये दो चीज आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। तो अब आते हैं देखो इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी जो होता है आपसे पूछा जाता है बताओ इंक्लूजन बॉडी किसमें प्रेजेंट होता है? भाई ये भी मेरे प्रोकार्योटिक या बैक्टीरिया दोनों बात बराबर होती है, ये प्रोकार्योटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे खास बात कि ये क्या करता है? तो इंक्लूजन बॉडी का जो देखो इंक्लूजन बॉडी का जो काम होता है ये रिजर्व करता है फूड मटेरियल को, है ना? ये किसको रिजर्व करता है मेरे भाई? रिजर्व करता है फूड मटेरियल को। और ध्यान दो यहाँ पे, तो इंक्लूजन बॉडी जो होता है आपसे पूछेगा बताओ मेरे भाई इंक्लूजन बॉडी के पास क्या मेम्ब्रेन होता है कोई? नहीं नहीं नहीं, इंक्लूजन बॉडी के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये होता है आपका नॉन मेम्ब्रेन, है ना? ये कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेन होता है। ध्यान रखना, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है और बच्चे से भूल नहीं पढ़ते हैं भाई। नहीं, ये क्लियर लिखा हुआ कि नॉन मेम्ब्रेन होता है। और इसके पास होता है गैस वैक्यूल, और वो गैस वैक्यूल का क्या काम होता है मेरे भाई? बायोन्सी प्रोवाइड करना। तो आपसे पूछेगा बताओ मुझे बायोन्सी कौन प्रोवाइड करता है? तो आप क्या बोलेंगे? गैस वैक्यूल। अब देखो आते हैं फिम्बरे। तो फिम्बरे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। जैसे हमने आपको बताया था फ्लैजेला कैसा है मेरे भाई? सेल वॉल का एक्सटेंशन है। और मेसोसोम, क्रोमेटोफोर ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्विजिनेटेड फॉर्म का स्ट्रक्चर है। उसी टाइप से जो फिम्बरे होता है ये होता है आपका प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। कैसा स्ट्रक्चर है? प्रोटोप्लाज्मिक का एक्सटेंशन है। तो इसके बारे में मेन चीज आपको क्या याद रखना है कि ये जो होता है एडिशन में हेल्प करता है। मतलब कि कहीं पे ये स्टिक करने में, बोले तो कहीं पे अटैचमेंट में, क्या करने मेरे भाई? अटैच करने में हेल्प होता है। कहीं भी जैसे कि किसी रॉक से चिपक गया और किसी चीज से हॉस्टल से चिपक गया तो सिंपल सा ये चिपकने में हेल्प करता है। कौन सा स्ट्रक्चर? फिम्बरे। आते हैं पीली। तो पीली जो होता है ये प्रोटीनिस थ्रेड होता है जो कि किसका बना हुआ होता है मेरे भाई? जो कि बना हुआ होता है प्लीन का। और इसका जो फंक्शन होता है वो कंजुगेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया के अंदर। कंजुगेशन बोले तो मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है। कौन सा? पीली। तो समझ में आया? देखो फिर से मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ आपको। फ्लैजेला का क्या काम होता है? लोकोमोशन का। मेसोसोम का क्या काम होता है? रेस्पिरेशन का। क्रोमेटोफोर का क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस का। और फिम्बरे का क्या काम होता है? अटैचमेंट का। पीली का क्या काम होता है? रिप्रोडक्शन का। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकार्योटिक के अंदर। अब दिखाते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होता है इसके अंदर प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया सिंगल क्रोमोसोम होता है और ये नेक्ड होता है, मतलब जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना? तो क्रोमोसोम बैक्टीरिया का पूछेगा कि मुझे बताओ तो बैक्टीरियल क्रोमोसोमल कैसा होता है? उसको हम देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसको हम देख सकते हैं भाई। तो वो होता है आपका नेक्ड होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। मैं आपको जब प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल का डिफरेंस बताऊंगा वहां पे मैं इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। आपका जो इसका जो क्रोमोसोम होता है वो किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्मा के अंदर होता है। अब एक चीज जान लो कि बैक्टीरिया का शेप है ना, शेप दे रखा है।
तो 4 शेप होता है जनरली। आपको याद रखना एसएससी है ना, एसएससी का पता है, एसएससी के पेपर होता है, याद रखना एसएससी और लास्ट में आर लगा दो भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एस बोले तो स्फेरिकल शेप होता है, स्पाइरल शेप होता है, कोमा शेप होता है, रड शेप होता है। स्फेरिकल का ही शेप क्या होता है, कैसा होता है, कोकस होता है। स्पाइरल को क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलता है। कोमा को क्या बोलते हैं, विब्रियो बोलते हैं। और रेड को क्या बोलते हैं, बेसिलस। नॉर्मल सी बात है, आपको आता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने फोटोसिंथेसिस में क्या लिख रखा है कि इसके अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है और क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। आई होप कि आपको ये दोनों स्लाइड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करेंगे। और मैं सबसे खास उम्मीद ये करता हूँ जरूर कमेंट करेंगे। अरे रुको जरा जरा क्वेश्चन तो कर लो मेरे भाई, है ना। नीट पीवाई को देखो प्रो क्वालिफिकेशन से कौन कौन सा है, जरा उसे कौन करेगा भाई, है ना। रुको रुको जरा कर लो, इसे कर। तो इसमें आपको देखो करना क्या, ईमानदारी पूर्वक जैसे क्वेश्चन आए तो पहला वीडियो को पॉज करना है, ईमानदारी से वीडियो पॉज करना, पहले खुद से ट्राई करना। जो जो मैंने पढ़ाया वही सारे क्वेश्चन है भाई मेरे। देखो यहाँ पे पीवाईक्यू है, सारे के सारे पीवाईक्यू है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच। देखो अटैचमेंट के लिए, अटैच टू रॉक, रॉक में अटैच करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, मैंने क्या बताया अभी, जल्दी बोलो। फिर मेरे बताया था ना कि फिर मेरे क्या होता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, जल्दी बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन। अब वही बता रहा है कि भाई मुझे ये तो किसके अंदर कर रहा है, ये काम किसके अंदर होता है, ये काम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर तो होता ही नहीं है। तो बैक्टीरिया के अंदर इस काम को करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है, अभी तो मैंने बताया आपको कि कौन सा होता है, मेसोसोम, है ना। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, देखो देखो जल्दी से देखो क्या बताया मैंने, देखो यहाँ पे क्या बताया। अरे भाई देखो यहाँ पे देखो मेरे भाई, देखो देखो मैंने बताया ना मेसोसोम। सिंपल सा अच्छा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो आपका मेसोसोम, इसका आपका क्या है फिमरे है और इसका क्या है मेसोसोम है। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव। अब ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि भाई मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो मोटिलिटी जो प्रोवाइड करता है किसके हेल्प से करता है, जल्दी बोलो। मोटिलिटी मैंने क्या बताया आपको, फ्लैजिला, है ना। फ्लैजिला जो होता है वो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स किसके लिए यूज करते हैं, मैं आपको बताया 3 लेयर होते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, है ना। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ए लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, क्या ये होता है, या होता है बैक्टीरिया सेल ग्लाइको, या ए लेयर सराउंडेड बाय द सेल वॉल बैक्टीरिया। बिल्कुल जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है ये क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे यहीं पे गलत है मेरे भाई। क्या बोल रहा है कि बिटवीन है सेल वॉल एंड, क्या सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में था क्या। देखो देखो इधर देख लो भाई, कितना बेहतरीन नोट्स आपके लिए मैंने प्रिपेयर कर रखा। ग्लाइकोकेलिक्स किसके बीच में है, क्या ये, क्या ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, नहीं नहीं नहीं, ये तो बीच में है ही नहीं, है ना। ये तो पहला आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये बात तो पहला लाइन तो आपका गलत हो गया। पहला लाइन क्या हो गया मेरे भाई, पहला लाइन हो गया आपका गलत हो गया। तो ये तो गलत है, तो ये भी गलत है। सिंपल से तो करेक्ट आंसर है ए लेयर सराउंडेड बाय द सेल वॉल ऑफ द, अपने मैंने आपको बताया सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होता है क्या, ग्लाइकोकेलिक्स। वही दे रखा है ए लेयर सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को जो सराउंडेड कर रखे मतलब आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया हेल्प, बताओ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया हैव पिगमेंट इन। तो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे होता है भाई, वो मैंने आपको क्या बताया, क्रोमेटोफोर। क्या क्लोरोप्लास्ट, नहीं नहीं नहीं, जब बैक्टीरिया की बात कर दिया है। ये बात तो किसके लिए सही था, ये आपका यूकारियोटिक के लिए सही था, लेकिन ये आपका प्रोकारियोटिक के लिए सही है। तो क्या पूछा है कि पिगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्रोमेटोफोर। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्रोमेटोफोर में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, डायरेक्ट पूछा भाई, किसके अंदर पूछा, देखो देखो अरे देखो जरा सा, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया पूछ लिया है तो क्या बोलेंगे मेरे भाई, मेसोसोम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने पूछा है, मुझे बता दो भाई जल्दी, इसमें गलत स्टेटमेंट क्या है। बैक्टीरिया सेल है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अरे पेप्टाइडोग्लाइकेन का क्या ये बात सही है, हाँ मैंने बताया कि भाई बैक्टीरिया का जो सेल वाला है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ था। आपसे पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, गलत मुझे बताओ इसमें से। साइनोबैक्टीरिया लैक ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल, बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस में, देखो मैंने आपको बताया कि माइकोप्लाज्मा के अंदर जो होता है वो सेल वॉल नहीं होता है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अब आते हैं बी में, देखो पीडी एंड फिम्बरे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। अरे नहीं नहीं, मोटिलिटी मैंने आपको क्या बताया था, अरे जल्दी बोलो भाई, मोटिलिटी मैंने आपको फ्लैजिला बताया था, है ना। तो मतलब यही बात आपका गलत है। पीली तो किस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में। फिम्बरे किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो ये बात तो गलत है रखा है इसमें। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नंबर 8,
क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर? क्या पूछा है? कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक के अंदर? मेसोसोम होता है क्या? बिल्कुल मैंने आपको बताया मेसोसोम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल ये भी होता है, और राइबोसोम में मैंने आपको बताया 70s राइबोसोम होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है? वो होता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप। तो करेक्ट आंसर जो इसका है आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बस 10 क्वेश्चन है, बस 2 मिनट रुक जाओ। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी आर इनकरेक्ट? आपसे पूछा है इंक्लूजन बॉडी के बारे में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। जल्दी से बोलो कौन सा गलत है? दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, क्या वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है? क्या ये बात गलत या सही है? अरे भाई ये बात तो सही है। ये बात कैसा मेरे भाई? ये बात आपका बिल्कुल सही है। आपसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, मतलब ये बात तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। देयर आर इन्वॉल्व में इंजेक्शन ऑफ फूड, नहीं नहीं, ये इंजेक्शन में नहीं हेल्प करता है मेरे भाई। इसका काम क्या था? स्टोरेज में काम करता है। तो बिल्कुल इसका जो गलत बात कहा गया है वो है आपका बी है। लाइन फ्री बिल्कुल साइटोप्लाज्मा में फ्री होता है, और रिप्रेजेंट डिजर्व फूड मटेरियल होता है, बिल्कुल ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर वो है बी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाई इज कैप्सूल एडवांटेज टू बैक्टीरिया? मैंने आपको बताया कि बताओ कैप्सूल क्या है? कैप्सूल ग्लाइकोकेलिक्स से आउटर लेयर है, ग्लाइकोकेलिक्स से खुद आउटर लेयर है, उसमें भी 2 लेयर है, एक होता है सलाइम लेयर, एक होता है कैप्सूल। तो आपसे पूछा है कैप्सूल का क्या एडवांटेज है बैक्टीरिया के अंदर, वही चीज आपसे पूछा गया। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्या एडवांटेज पूछा है? इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द क्या डिसोलेशन, इट प्रोवाइड मींस ऑफ लोकोमोशन, नहीं ये लोकोमोशन में, ये आपसे क्या एडवांटेज पूछा है? ये लोकोमोशन में बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। लोकोमोशन में जो हेल्प करता है वो आपका होता है फ्लैजिला। चाहे इट अलाउ तो बैक्टीरिया हाइड फ्रॉम द होस्ट, नहीं नहीं ऐसा इसका कोई फंक्शन नहीं है। इट अलाउ बैक्टीरिया अटैच, नहीं अटैचमेंट में ऐसा कुछ हेल्प नहीं करता, फ्रेम ब्रेक करता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा। जिसका जो करेक्ट आंसर है, जो आपका बेस्ट आंसर है, वो है आपका ए। तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है ए। तो अब मुझे ईमानदारी पूर्वक मुझे कमेंट करके बताना कि आपको 10 में से कितने मार्क्स आए हैं? 10 में से कितने मार्क्स आए हैं? और मेरे भाई अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ये देखो CCA374 आपका ये आपका इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और आप वहाँ पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। या आपका व्हाट्सएप है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और ईमानदारी पूर्वक मुझे कमेंट कर जरूर बताना मेरे भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छे से बस पढ़ाई करें,